बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधीराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतंबरम परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्टहरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों के संग्रह के ऊपर बन चुकी पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 28वें नंबर का वीडियो है। इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के प्रत्येक वीडियो से हिंदू समाज से जुड़े श्रद्धालुओं को एक विशेष जानकारी अध्यात्म को लेकर भक्ति और भगवान को लेकर शास्त्र अनुकूल साधना को लेकर निरंतर प्राप्त हो रही है। वो तमाम जो जानकारियां हमारे नादान धर्म गुरु तत्व ज्ञान के अभाव से हमें उपलब्ध नहीं करवा पाए और हमें शास्त्र विरुद्ध साधना पर ही लगा कर रखा। जिस शास्त्र विरुद्ध साधना को करने के चलते पीढ़ियों से सदियों से हमारे पूर्वज प्रेत योनियों में जा रहे हैं और यदि वर्तमान में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी हमें ना मिलते, वे हमें अपनी शरण में ना लेते, तो हम भी वही परंपरागत शास्त्र विरुद्ध साधना करते हुए लक 84 योनियों में जाते और प्रेत योनि में जाते और असहनीय कष्ट भोगते। तो भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण विशेषकर हिंदू समाज के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस पवित्र पुस्तक में चारों वेद पवित्र गीता जी और पुराणों का ज्ञान मिश्रित है। यानी इन तमाम सदग्रंथों का जिन्हें हिंदू अपना कहते हैं, इनका निष्कर्ष निकाल कर डाला गया है और आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि वास्तव में भक्ति क्या है, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम तरीका क्या है, शास्त्र अनुकूल तरीका क्या है। इसके अलावा आपको इस पृथ्वी पर कहीं पर भी शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना की जानकारी नहीं मिल सकती। तो भाइयों और बहनों, आज हमारा जो 28वें नंबर का पार्ट है
और इस पवित्र पुस्तक का जो टॉपिक चल रहा है वो है जनता की अदालत, यानी मामला अध्यात्म को लेकर कि सबसे बड़ा भगवान कौन है, हु इज सुप्रीम गॉड, कबीर बड़ा या कृष्ण। ये मुद्दा जनता की अदालत में चल रहा है और जनता की अदालत में जज जनता को बनाया गया है, क्योंकि वर्तमान में जनता शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, अपनी आंखों से अपने ही धर्मशास्त्रों में छुपे वो सारे प्रमाण देखकर निर्णय कर सकती है। तो हिंदू धर्म के जितने भी धर्म गुरु हैं, आचार्य शंकराचार्य, ये सब श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी को पूर्ण परमात्मा बताते हुए जनता की अदालत में उनके वकील बनकर उनका पक्ष लेकर पैरवी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कबीर जी के वकील के रूप में स्वयं ही कबीर जी, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं, पैरवी कर रहे हैं। और जनता की अदालत में बहुत कुछ क्लियर हो चुका है अध्यात्म को लेकर, भक्ति और भगवान को लेकर। और जितने भी दावे हमारे हिंदू धर्म गुरुओं ने श्री कृष्ण उर्फ विष्णु को पूर्ण परमात्मा लेकर किए थे, वो सारे के सारे दावे सतगुरु रामपाल जी ने उन्हीं हिंदू धर्म ग्रंथों को दिखा दिखाकर जनता के सामने उन श्री कृष्ण जी के वकीलों के दावों का खंडन कर दिया है, उनको फैल कर दिया है। और जनता अब धीरे धीरे ये मानने को मजबूर हो रही है कि वास्तव में श्री कृष्ण उर्फ विष्णु अर्थात ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूर्ण परमात्मा नहीं है और इनकी भक्ति करने से हमारी मुक्ति नहीं है, और कबीर ही सुप्रीम गॉड है। और इस बात को अच्छे से समझने के लिए जनता खुद सतगुरु रामपाल जी से अध्यात्म को लेकर तरह तरह के सवाल कर रही है, और सतगुरु रामपाल जी प्रत्येक सवाल का शास्त्र प्रमाणित जवाब दे रहे हैं। और जनता को अच्छे से समझाने के लिए सतगुरु रामपाल जी ने आदरणीय धर्मदास जी की कथा का सहारा लिया है कि किस प्रकार से आदरणीय धर्मदास जी को, जो बांधवगढ़ के रहने वाले थे, श्री विष्णु जी के कट्टर पुजारी थे, और वो मथुरा में गए हुए थे 68 तीर्थों की यात्रा के दौरान, और वहाँ उन्हें खुद कबीर परमात्मा एक जिंदा बाबा के रूप में मिले और आदरणीय धर्मदास जी को अध्यात्म समझाने लगे और उनकी प्रत्येक शंका का समाधान करने लगे। तो आदरणीय धर्मदास जी की अमर कथा को लेकर अब जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी जनता को समझा रहे हैं। और आदरणीय धर्मदास जी की कथा में अभी तक धर्मदास जी ने 42 सवाल किए हैं। आज हम उनके 43वें सवाल को लेंगे कि उन्होंने परमेश्वर के विषय में जानने को लेकर जिंदा बाबा रूप में कबीर परमात्मा से और क्या क्या सवाल किए। आगे धर्मदास जी सवाल कर रहे हैं। सवाल नंबर 43 धर्मदास जी का, हे जिंदा, क्योंकि कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में थे, आप जी ने तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी की भक्ति करने वालों की दशा तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में और 20 से 23 तक तथा अध्याय 9 श्लोक 23 और 25 में प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया है। क्या प्रमाणित कर दिया है? कि तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी, जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को पूरा का पूरा हिंदू समाज परमात्मा मानकर पूजता है, कि उनकी भक्ति करने वाले यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझ यानी गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म को भी नहीं भजते। खुद गीता ज्ञानदाता, गीता जी का ज्ञान देने वाला ये काल ब्रह्म श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले मुझ काल ब्रह्म की भक्ति भी नहीं करते, और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को ब्रह्मा विष्णु महेश के ही पिता काल निरंजन ने, ब्रह्म ने 4 गालियां दी हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मानकर पूजा करने का विधान हमारे वेदों में नहीं है, गीता जी में नहीं है। क्योंकि गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 और गीता अध्याय 7 श्लोक 20 से 23, अध्याय 9 श्लोक 23 और 24 में यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं
वो अल्प बुद्धि वाले हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, और उनको इनके पिता काल ब्रह्म ने 4 गालियां दी हैं। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। तो धर्मदास जी ने जब ये सारी बातें सुनी तो उनके पैरों तले की जमीन निकल गई। और धर्मदास जी कह रहे हैं कि अन्य देवताओं की भक्ति पूजा करने वालों का सुख समय यानी स्वर्ग समय क्षणिक होता है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे तो गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 और 20 से 23 में ये क्लियर हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी अन्य देवी देवताओं की श्रेणी में आते हैं, अन्य देवी देवताओं की श्रेणी में। और इनकी जो भक्ति करता है उनका स्वर्ग समय बहुत कम होता है और नरक और 184 योनियों का समय बहुत ज्यादा होता है। स्वर्ग की प्राप्ति करके शीघ्र ही वो कहां जाते हैं? पृथ्वी पर जन्म धारण करते हैं, यानी 184 योनि में गधे कुत्ते सूअर बनते हैं। हे महात्मा जी, धर्मदास जी कह रहे हैं परमात्मा को, हे महात्मा जी कृपया कोई संसार में हुए बर्ताव से ऐसा प्रकरण सुनाइए जिससे आप जी की बताई बातों की सत्यता का प्रमाण मिले। तीनों देवताओं के पुजारी ऐसा बर्ताव करते हैं। धर्मदास जी कह रहे हैं कि हे महात्मा जी, आपने गीता जी से तो क्लियर कर दिया, अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 और 20 से 23 से, अध्याय 9 श्लोक नंबर 23 और 24 से, कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये इष्ट मानकर पूजा करने योग्य नहीं है। इनका पिता काल ब्रह्म इनकी भक्ति करने वालों को 4 गालियां दे रहा है और कह रहा कि ये तो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं। तो धर्मदास जी कहते हैं कि भगवान आपने शास्त्र से तो मुझे दिखा दिया, लेकिन धरती पर ऐसी कोई घटना घटित हुई हो जिससे यह साबित हो कि वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख व्यक्तियों की श्रेणी में है। भगवान ऐसा मुझे कोई उदाहरण दीजिए जो धरती पर घटित हुआ हो। तो उत्तर दे रहे हैं परमात्मा, उत्तर जिंदा जगदीश का, जगदीश यानी सारे जगत का ईश, सारी सृष्टि का इष्ट कबीर भगवान जो जिंदा बाबा के रूप में थे, वो क्या जवाब दे रहे हैं। पहले पढ़िए गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 का यथार्थ अनुवाद। अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 क्या कह रहा है? यह अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 है। हम सीधे इसके अनुवाद पे चलेंगे। अनुवाद, और भी जो सत्वगुण विष्णु से स्तुति भाव है और जो रजोगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति तथा तमोगुण शिव से संहार है, उन सब को तू मेरे द्वारा सुनियोजित नियम अनुसार ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। यानी गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म कह रहा है कि वास्तव में जो रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है, यानी तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को इनके पिता काल ब्रह्म ने एक एक गुण से युक्त कर रखा है। तो वो कह रहा है कि ये सब कुछ मेरे से ही हुआ है, इसका मूल कारण, मुख्य कारण मैं हूं। क्योंकि हमें सृष्टि रचना से पता चलेगा कि इस काल ब्रह्म को प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से इसने अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को एक एक गुण से युक्त करके इस कार्य में लगाया हुआ है। तो यह कह रहा है कि यह ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात नहीं है कि वो किसी से संतान उत्पत्ति करवा दें या किसी को मोह ममता में बांध के रखें। यह सब कुछ मेरे कारण है, ये एक एक गुण उनको मैंने ही दिए हैं, इसका मूल कारण मैं हूं, परंतु वास्तव में वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूं। अर्थात इस काल ने उन तीनों को एक एक गुण से युक्त करके अपने से अलग कर दिया। ये खुद 21वें ब्रह्मांड में रहता है और इन तीनों की ड्यूटी एक ब्रह्मांड में एक एक जो है गुण से युक्त करके हम जीवों को फंसाने के लिए लगा रखी है। तो ये कह रहा है कि जो इन तमाम जीवों को इन तीनों गुणों के माध्यम से जो मैं बांध के रखता हूं, इसका मूल कारण मैं ही हूं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, क्योंकि मैंने ही इनको एक एक गुण से युक्त किया है।
लेकिन वास्तव में मैं इनमें और ये मुझ में नहीं है। यानी इनको तो मेरे बारे में पता भी नहीं है, मैं तो अलग रहता हूं। केवल हिंदी अनुवाद। और भी जो सत्वगुण विष्णु जी से स्थिति भाव हैं और जो रजोगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति तथा तमगुण शिव से संहार है, उन सबको तू मेरे द्वारा सुनियोजित नियम अनुसार ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। फिर अध्याय 7 श्लोक नंबर 13 क्या कह रहा है? यह अध्याय 7 श्लोक नंबर 13 है। श्लोक आप जियों के सामने है। हम सीधा इसके हिंदी अनुवाद पे चलेंगे। केवल हिंदी। इन गुणों के कार्य रूप, कौन से गुण? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शंकर। इन गुणों के कार्य रूप सात्विक श्री विष्णु जी के प्रभाव से, राजस श्री ब्रह्मा जी के प्रभाव से और तामस श्री शिव जी के प्रभाव से, तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार यानी प्राणी समुदाय मुझ काल के ही जाल में मोहित हो रहा है, अर्थात फंस रहा है, इसलिए पूर्ण अविनाशी को नहीं जानता। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी की महिमा संत गरीबदास जी ने कही है तथा काल का जाल समझाया है। गरीब ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल परपंच बनाया वाणी हमरी लहिए। यानी मुख्य जो कारण है हम जीवों को 21 ब्रह्मांड में फंसाए रखने के लिए, वो ये काल और दुर्गा है, और साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश जो इनके पुत्र हैं, इनको भी इन्होंने शामिल किया हुआ है एक एक गुण से युक्त करके। तो आदरणीय धर्मदास जी कह रहे हैं कि ये 5 ही शक्तियां हैं, काल, दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश, जो 3 लोक के जीवों को अपने जाल में फंसा के रखे हुए हैं। फिर अध्याय 7 श्लोक नंबर 14, यह अध्याय 7 श्लोक नंबर 14 आप जियों के सामने है। हम सीधा इसके हिंदी अनुवाद पर चलते हैं। अनुवाद केवल हिंदी। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। कौन सी? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शंकर से निकल रही माया। काल कह रहा है कि ये बड़ी अद्भुत है, दुस्तर है, परंतु जो पुरुष यानी जो भगत मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव से ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन रहेंगे काल के जाल में ही। ये कह रहा है कि यदि कोई डायरेक्ट ब्रह्मा विष्णु महेश को ना पूज के अगर मुझ काल ब्रह्म की साधना करता है तो वो इस माया से ऊपर उठ जाते हैं, परंतु जन्म और मरण समाप्त नहीं हो सकता, वो रहेगा मेरे जाल में ही। फिर अध्याय 7 श्लोक नंबर 15, यह अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 आप जियों के सामने है, और इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को 4 गालियां दी गई है इनके पिता काल ब्रह्म के द्वारा। हम सीधा हिंदी अनुवाद पे चलते हैं, केवल हिंदी। माया के द्वारा, माया क्या है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। माया के द्वारा अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा शिव जी रूपी त्रिगुणी माई माया की साधना से होने वाला क्षणिक लाभ पर ही आश्रित हैं, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो मेरी अर्थात ब्रह्म साधना भी नहीं करते, इन्हीं तीनों देवताओं तक सीमित रहते हैं। ऐसे आसुर यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको भी नहीं भजते, अर्थात वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। भावार्थ। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 का भावार्थ है कि जो भगत, कौन कह रहा है? ये काल कह रहा है कि जो साधक, जो भगत स्वभाववश तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी तक की साधना से मिलने वाले लाभ पर ही आश्रित रहकर इन्हीं तीनों प्रभुओं की भक्ति से जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति रूपी दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझ ब्रह्म यानी काल को भी नहीं भजते, यानी मेरा भी वो ध्यान नहीं करते, मेरी भी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते। अध्याय 7 श्लोक 20 से 23 का भी इन्हीं से लगातार संबंध है।
अब अध्याय 7 श्लोक नंबर 20 में क्या कहा गया है? यह अध्याय 7 श्लोक नंबर 20 आप जियों के सामने है। हम सीधा इसके हिंदी अनुवाद पे चलते हैं। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस अज्ञान रूप अंधकार वाले नियम के आश्रय से अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। अध्याय 7 श्लोक नंबर 21 श्लोक आप जियों के सामने है। हम सीधा इसके हिंदी अनुवाद पे चलेंगे। अनुवाद केवल हिंदी। जो भगत जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। अध्याय 7 श्लोक नंबर 22, ये अध्याय 7 श्लोक नंबर 22 है, केवल हिंदी अनुवाद। वह भगत उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, क्योंकि उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को प्राप्त करता है। और फिर अध्याय 7 श्लोक नंबर 23, ये अध्याय 7 श्लोक नंबर 23 है, यहां से हिंदी अनुवाद है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, कौन अल्प बुद्धि वालों का? जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश और इनसे नीचे अन्य देवी देवताओं की भक्ति पर ही आश्रित हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मतावलंबी अर्थात मेरे द्वारा बताए भक्ति मार्ग से भी मुझको प्राप्त होते हैं। अब भावार्थ किया है गुरुदेव ने। गीता अध्याय 7 श्लोक 20 से 23 तक का भावार्थ है कि जो गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में कहा है कि तीनों गुण, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी रूपी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर और किसी को पूजना पसंद नहीं करते। अर्थात जो तीनों देवताओं की साधना करते हैं, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझ ब्रह्म की पूजा नहीं करते। इसी के संबंध में गीता अध्याय 7 श्लोक 20 से 23 में कहा है कि जिनका ज्ञान उपरोक्त तीनों देवताओं द्वारा हरा जा चुका है, वे अपने स्वभाववश उन्हीं देवताओं की पूजा मनोकामना पूर्ण करने के मकसद से करते हैं। अर्थात गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरे से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। जो भगत जिस देवता की पूजा करता है, उसकी श्रद्धा मैं ही उस देवता के प्रति दृढ़ करता हूं। काल कहता है यदि कोई मुझे ना पूजकर अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है, तो वो भी मेरी ही प्रेरणा से उस देवता के प्रति लगा हुआ है, यानी मैं उसको अपने जाल में फंसा के रखता हूं। उस देवता के पुजारी को भी मेरे द्वारा उस देवता को दी गई शक्ति से ही प्राप्त होता है। परंतु उन मंद बुद्धि वालों अर्थात मूर्खों का वह फल नाशवान है। देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरे भगत मुझे प्राप्त होते हैं। भावार्थ है कि जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की पूजा या अन्य किसी देव की पूजा करते हैं, उन देवताओं की पूजा का फल नाशवान है, अर्थात वह पूजा व्यर्थ है, बेकार है। हिरण्यकशिपु के वध, रावण भस्मासुर का वध तथा हरिद्वार में तीनों देवताओं के पुजारियों का युद्ध का वर्णन इसी पुस्तक के पेज नंबर 189 पर है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को जो 4 गालियां दी गई, उन्हें अल्प बुद्धि वाला कहा गया है। क्यों कहा गया है? वो उदाहरण आप जी को भस्मासुर का, रावण का, हिरण्यकशिपु का, और एक समय हरिद्वार हर की पौड़ी पर जो कुंभ का मेला लगा था, और उसमें किस प्रकार से ये तीनों गुणों के उपासक आपस में प्रथम स्नान को लेकर 25,000 साधु आपस में कट करके मर गए थे, इसका उदाहरण हम पहले इसी पवित्र पुस्तक के पेज नंबर 189 पर पढ़ चुके हैं, आप जी देख सकते हैं। आगे फिर धर्मदास जी ने जिंदा रूप में कबीर परमात्मा जी से प्रश्न किया। प्रश्न नंबर 44 धर्मदास जी का, हे जिंदा, मैंने एक महामंडलेश्वर से प्रश्न किया था कि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में भगवान कृष्ण जी ने किस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कहा है। उस महामंडलेश्वर ने उत्तर दिया था कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई भगवान ही नहीं है। कृष्ण जी ही स्वयं पूर्ण परमात्मा है। वे अपनी ही शरण में आने के लिए कह रहे हैं, बस कहने का फेर है। हे जिंदा जी, कृपया मुझ अज्ञानी का भ्रम निवारण करो।
तो कबीर परमेश्वर ने किस प्रकार से भ्रम निवारण किया? उत्तर, जिंदा बाबा परमेश्वर का। हे धर्मदास, ये माला डाल हुए हैं मुक्ता और सटदल उआ बाई बगता। ये जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा मंडलेश्वर हैं, ये अपने गले में बड़ी बड़ी मोटी मोटी रुद्राक्ष की मालाएं डाल डाल के अपने आप को मोक्ष प्राप्त समझ रहे हैं, और इनके जो मन में आता है शास्त्रों का हवाला देकर ये उआबाई बकते हैं। आपके सभी मंडलेश्वर तथा शंकराचार्य अटपट करके भोली जनता को भ्रमित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अर्जुन को अपनी शरण में आने को कह रहा है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अर्जुन तो पहले से ही उसकी शरण में था। अर्जुन ने तो पहले ही श्री कृष्ण जी को अपना धार्मिक गुरु बना रखा था। वो तो पहले से ही उसकी शरण में था, फिर भला क्यों कहेगा कि मेरी शरण में आ जा? क्योंकि गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, अब मेरी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है, मैं आपका शिष्य हूं, यानी मैं आपकी शरण में हूं, आपकी शरण में हूं। जो मेरे हित में हो वह ज्ञान मुझे दीजिए। क्योंकि जो जिससे उपदेश प्राप्त करता है वो उसकी शरण में होता है। तो अर्जुन ने तो पहले से ही श्री कृष्ण जी से उपदेश प्राप्त कर रखा था, अपना गुरु बना रखा था। तो अर्जुन तो पहले ही श्री कृष्ण जी की शरण में था। हे धर्मदास, अर्जुन तो पहले ही श्री कृष्ण जी की शरण में था। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता ने, यानी इस काल ब्रह्म ने अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने के लिए कहा है। उस कबीर परमात्मा की शरण में जाने के लिए कहा है। गीता अध्याय 4 श्लोक 3 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तू मेरा भगत है, इसलिए ये गीता शास्त्र सुनाया है। गीता ज्ञानदाता ने, यानी इस काल ब्रह्म ने गीता अध्याय 12 में अपनी जानकारी दी है तथा अध्याय 13 में अपने से अन्य पूर्ण परमात्मा का अन्य प्रमाण गीता अध्याय 13 श्लोक 11 से 28, 30, 31, 34 में भी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 1 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि शरीर को क्षेत्र कहते हैं। जो इस क्षेत्र अर्थात शरीर को जानता है उसे क्षेत्रज कहा जाता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 1 पेश है। गीता अध्याय 13 श्लोक 1 की फोटो कॉपी। ये श्लोक भाई और बहनों आप जियों के समक्ष है। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मैं क्षेत्रज हूं। क्षेत्र तथा क्षेत्रज दोनों को जानना ही तत्व ज्ञान कहा जाता है, ऐसा मेरा मत है। गीता अध्याय 13 श्लोक 10 में कहा है कि मेरी भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। काल ब्रह्म क्या कह रहा है कि अर्जुन, मेरी भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। यानी अगर मुझ काल ब्रह्म की साधना कोई करता है तो उसमें अन्य देवी देवताओं को शामिल ना किया जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ना पूजा जाए। केवल मुझ अकेले ब्रह्म की साधना करना ही अव्यभिचारिणी भक्ति कहलाएगी। गीता अध्याय 13 श्लोक 10 में कहा है कि मेरी भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। जैसे अन्य देवताओं की साधना तो गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 में तथा अध्याय 9 श्लोक 23-24 में बेकार कही है, व्यर्थ कही है। केवल ब्रह्म की भक्ति करें। उसके विषय में यहां कहा है कि अन्य देवता में आसक्त ना हो। भावार्थ है कि भक्ति व मुक्ति के लिए ज्ञान समझो, वक्ता बनने के लिए नहीं। इसके अतिरिक्त वक्ता बनने के लिए ज्ञान सुनना अज्ञान है। पतिव्रता स्त्री की तरह केवल मुझ में आस्था रखकर भक्ति करो। कौन कह रहा है? काल ब्रह्म कह रहा है कि एक पतिव्रता स्त्री की तरह मुझ काल ब्रह्म में आस्था रख के मेरी साधना करो, तब मेरे ब्रह्मलोक को प्राप्त करोगे। तो भाई और बहनों, यदि काल की भक्ति भी पतिव्रता पद पे रहकर पूर्ण की जाती है तो सोचिए परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव की भक्ति में फिर हम भला अन्य किसी और को शामिल कैसे कर सकते हैं।
अन्य मनुष्यों में बैठकर बातें बनाने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। एकांत स्थान में रहकर भक्ति करें। एकांत स्थान में रहने का मतलब है अन्य सारे सांसारिक चौचलों से दूर हटकर, अन्य देवी देवताओं की भक्ति से दूर हटकर और मुझ काल ब्रह्म की भक्ति करें, पतिव्रता पद पे रहकर। पेश है गीता अध्याय 13 श्लोक 2 की फोटोकॉपी। हे अर्जुन, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्रज का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान, ऐसा मेरा मत है। गीता अध्याय 13 श्लोक 11 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि अध्यात्म में यानी भक्ति मार्ग में रुचि रखकर तत्व ज्ञान के लिए सदग्रंथों को देखना तत्व ज्ञान है। वह ज्ञान है तथा तत्व ज्ञान की अपेक्षा कथा कहानियां सुनना, शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति करना, यह सब अज्ञान है। तत्व ज्ञान के लिए परमात्मा को जानना ही ज्ञान है। गीता अध्याय 13 श्लोक 11 की फोटोकॉपी देखिएगा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। गीता अध्याय 13 श्लोक 12 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से परम ब्रह्म यानी श्रेष्ठ परमात्मा का ज्ञान कराया है। कहा है कि जो परमात्मा जानने योग्य है, जिसको जानकर अमृतम अश्नुते अर्थात अमृतत्व प्राप्त होता है, अर्थात पूर्ण मोक्ष का अमृत जैसा आनंद भोगने को मिलता है, उसको भली भांति कहूंगा। वह दूसरा परमात्मा यानी अपने से अन्य उस श्रेष्ठ परमात्मा के बारे में कह रहा है गीता ज्ञानदाता। वह दूसरा परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म न तो सत कहा जाता है और न ही असत। अर्थात गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 4 श्लोक 32 व 34 में कहा है कि जो तत्व ज्ञान है उसमें परमात्मा का पूर्ण ज्ञान है। वह तत्व ज्ञान परमात्मा अपने मुख कमल से स्वयं उच्चारण करके बोलता है। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं। उस तत्व ज्ञान को कौन जानते हैं? उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं। और वर्तमान में इस पृथ्वी पर वह एकमात्र तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी हैं। उनको दंडोत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता को परमात्मा का पूर्ण ज्ञान नहीं है। अगर गीता ज्ञानदाता को हिंदू समाज जिसे अपना भगवान कहता है, परमात्मा कहता है, अगर उसको वास्तव में पूर्ण ज्ञान होता, तत्व ज्ञान होता, तो वो किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर तत्व ज्ञान समझने की सलाह अर्जुन को नहीं देता। तो इससे ये क्लियर हो गया कि हिंदू समाज जिस गीता ज्ञानदाता को अपना भगवान मानता है, वो चाहे श्री कृष्ण जी को माने, चाहे विष्णु जी को माने, चाहे काल ब्रह्म को माने, उसे कंप्लीट आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। और जिस भगवान को कंप्लीट भक्ति का ही ज्ञान नहीं है, फिर भला उसकी भक्ति करके, उसको इष्ट मानकर पूजा करके भगत का पूर्ण मोक्ष कैसे हो सकता है? इसलिए कह रहा है कि वह दूसरा परमात्मा काल ब्रह्म कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि मेरे से अन्य जो दूसरा परमात्मा है, जो श्रेष्ठ भगवान है, परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता ज्ञानदाता यानी काल से अलग है, वह न सत है और न ही असत है। यहां पर ब्रह्म का अर्थ सात संग ब्रह्मांड वाले परब्रह्म अर्थात गीता अध्याय 15 श्लोक 16 वाले अक्षर पुरुष से नहीं है, क्योंकि काल लोक जो 21 ब्रह्मांडों का क्षेत्र है में अक्षर पुरुष जिसे परब्रह्म कहा है, उसकी विशेष भूमिका नहीं है। यहाँ काल लोक में काल तथा दयाल की भूमिका है। काल कौन? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और दयाल कौन? कबीर परमात्मा। इसलिए यहां पर माने दूसरा और ब्रह्म माने परमात्मा, ब्रह्म से अन्य परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म का वर्णन है। ये देखिएगा गीता अध्याय 13 श्लोक 12 की फोटोकॉपी है। जो जानने योग्य है
यानी जिस परमात्मा को जानना चाहिए मोक्ष के लिए, तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है यानी पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा। वह अनादि वाला यानी सबसे पहले वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत, क्योंकि इसको कंप्लीट ज्ञान नहीं है। गीता अध्याय 13 श्लोक 12 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जो मेरे से दूसरा ब्रह्म अर्थात प्रभु है यानी पूर्ण ब्रह्म है, कबीर देव है, वह अनादि वाला है। अनादि का अर्थ है जिसका कभी आदि अर्थात शुरुआत ना हो, कभी जन्म न हुआ हो। गीता ज्ञानदाता क्षर पुरुष है, इसे ब्रह्म तथा काल ब्रह्म भी कहा जाता है। ये नाशवान है, जन्मता और मरता है। इसने गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 व 9, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में स्वयं स्वीकार किया है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता है, मैं जानता हूं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता यानी हिंदू जिसे अपना भगवान कहते हैं, अनादि वाला ब्रह्म अर्थात भगवान नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 13 के श्लोक 12 में अपने से अन्य अविनाशी परमात्मा की महिमा कही है। अध्याय 13 श्लोक 12। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ब्रह्म यानी एक काल ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। यह 1000 यानी सहस्त्र हाथ पैर वाला है। इसका सहस्त्र कमल है अर्थात 1000 पंखड़ियों वाला कमल है। गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में अर्जुन ने कहा कि हे सहस्त्राबाहु यानी हे 1000 हाथों वाले, आप चतुर्भुज रूप में आइए। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता केवल 1000 भुजाओं वाला है, अन्यथा ब्रह्मा विष्णु महेश तो केवल 4 भुजा से अधिक भुजा नहीं बना सकते। तो फिर महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया गया था वो कौन था, जिसमें अर्जुन कह रहा है हे सहस्त्राबाहु यानी हे 1000 हाथों वाले। तो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये 1000 भुजा वाला भगवान, ये काल ब्रह्म अपना ज्ञान दे रहा था, अपना विराट रूप दिखा रहा था। इसलिए गीता अध्याय 13 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य सब और हाथ पैर वाले, सब और नेत्र सिर और मुख वाले और सब और कान वाले परमात्मा की महिमा कही है। कहा है कि वह परमात्मा संसार में सबको व्याप्त करके अर्थात अपनी शक्ति से सब रोके हुए स्वयं सतलोक शाश्वत स्थानम तिष्ठति में बैठा है। स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञानदाता से अन्य समर्थ परमात्मा है, वही सब संसार का संचालन पालन करता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 13 में गीता अध्याय 13 श्लोक 13 की फोटोकॉपी। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, यानी पूर्ण परमात्मा की महिमा कर रहा है ये काल ब्रह्म, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है, क्योंकि वो सारे ब्रह्मांडों की रचना करके और उसके बाद अपने सतलोक में सिंहासन पर बैठा है। गीता अध्याय 13 श्लोक 14 श्लोक में भी स्पष्ट है कि गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमात्मा का ज्ञान कराया है और कहा है संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला अर्थात अंतर्यामी है, सब इंद्रियों से रहित है अर्थात परमात्मा की इंद्रियां हम मानव तथा अन्य प्राणियों जैसी विकारग्रस्त नहीं है। वह परमात्मा आसक्ति रहित है, यानी उसको किसी का मोह नहीं है। वह इस काल लोक 21 ब्रह्मांडों की किसी वस्तु या पदार्थ में आसक्ति नहीं रखता, क्योंकि उस परमेश्वर का सतलोक इस काल के क्षेत्र से असंख्य गुना उत्तम है। इसलिए वह परमात्मा आसक्ति रहित कहा है। वही सबका धारण पोषण करने वाला है। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी है। कहा है कि पुरुषोत्तम तो श्लोक 16 में बताए क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य ही है। जो परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। वह परमात्मा निर्गुण है, परंतु सगुण होकर ही अपना महत्व दिखाता है, यानी संत रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट होकर अपना ज्ञान देता है।
उदाहरण के लिए जैसे आम का पेड़ आम के बीज यानी गुठली में निर्गुण अवस्था में होता है, उस बीज को जब बीजा जाता है तब वह पौधा फिर पेड़ रूप में सगुण होकर अपना महत्व प्रकट करता है। अर्थात पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब सतलोक में निर्गुण रूप में सिंहासन पर विराजमान है, और जब उसे हम प्राणियों को विशेष लाभ देना होता है, हमारे भाग्य में लिखे संकटों का मर्दन करना होता है, तो वो तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट होता है। और जब हम उनकी शरण में आ जाते हैं, उनकी मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं, तो सगुण रूप में प्रकट वह परमात्मा हमें भाग्य से अधिक लाभ देता है। परंतु परमात्मा शतलोक में सगुण रूप में बैठा है। परमात्मा ने अपनी वचन शक्ति से सर्व सृष्टि रचकर विधान बनाकर छोड़ दिया। उस परमात्मा के विधान अनुसार सब प्राणी तथा नक्षत्र बनते बिगड़ते रहते हैं, जीव कर्मा अनुसार जन्मते मरते हैं। परमात्मा को कोई टेंशन नहीं, परंतु जब परमात्मा पृथ्वी पर प्रकट होता है उस समय सर्व गुणों को भोगता है। जैसे आम के वृक्ष को तो निर्गुण से सद्गुण होने में बहुत समय लगता है, परंतु परमात्मा के लिए समय सीमा नहीं है। वे तो क्षण में निर्गुण, अगले क्षण में सद्गुण हो सकते हैं। जैसे क्षण में सतलोक चले जाते हैं तो हमारे लिए निर्गुण हो जाते हैं, हम उनके गुणों का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, और क्षण में पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं तो वे सगुण हो जाते हैं, हमारे को आशीर्वाद देकर अपने गुणों का लाभ देते हैं। इस प्रकार निर्गुण सरगुण कहा है। इससे भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई सबका धारण पोषण करने वाला परमात्मा है। पेश है गीता अध्याय 13 श्लोक 14 की फोटोकॉपी। संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है, तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। गीता अध्याय 13 श्लोक 15 और 16 में भी यही प्रमाण है कि गीता ज्ञानदाता ने यानी काल ब्रह्म ने कहा है कि जैसे सूर्य दूर स्थान पर स्थित होते हुए भी यहाँ पृथ्वी पर अपना प्रभाव बनाए हैं, उसी प्रकार परमात्मा शतलोक में स्थित होकर भी सर्व ब्रह्मांडों पर अपनी शक्ति का प्रभाव बनाए हुए हैं। सर्व चर अचर भूतों यानी प्राणियों तथा तत्वों के बाहर भीतर है। इसी प्रकार सूक्ष्म होने से हम उसको चरम दृष्टि से देख नहीं पाते, इसलिए अविज्ञ अर्थात हमारे ज्ञान से परे है, तथा वही परमात्मा हमारे समीप में तथा दूर भी वही स्थित है। परमात्मा तो दूर शतलोक यानी शाश्वत स्थान में है, उसकी शक्ति का प्रभाव प्रत्येक के साथ है। गीता अध्याय 13 श्लोक 15। पेश है गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 15 की फोटोकॉपी। चराचर सब भूतों यानी प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। जैसे सूर्य दूर स्थित है, परंतु पृथ्वी के ऊपर प्रत्येक प्राणी को अपने साथ दिखाई देता है। जैसे एक स्थान पर कई घड़े जल के भरे रखे हैं, तो सूर्य प्रत्येक में दिखाई देता है, टुकड़ों में नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक प्राणी को देखता है तथा साधक को दिव्य दृष्टि से दिखाई देता है। परमात्मा सूर्य के समान स्वयं प्रकाशित तथा ऐसे ही एक स्थान पर स्थित है। गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 10 में भी यही प्रमाण है। वह परमात्मा जानने योग्य है, यानी उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। भावार्थ है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरे से अन्य परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए, अगर पूर्ण मोक्ष चाहिए तो वह जानने योग्य है। वही परमात्मा अपने विधान अनुसार सबका धारण पोषण उत्पत्ति तथा मृत्यु करता है। वास्तव में ब्रह्म सबका उत्पत्ति करता वही है, यानी रियल में यदि कोई ब्रह्म है तो वो कबीर भगवान है। वास्तव में विष्णु यानी सबका धारण पोषण करने वाला वही है। वास्तव में शंकर यानी संहार करने वाला वही है। अन्य ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर तो केवल एक ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता हैं, परंतु वह परमात्मा तो सर्व ब्रह्मांडों का ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर रूप में अकेला ही है। जैसे भारतवर्ष में केंद्र का भी गृह मंत्री होता है तथा राज्यों में भी गृह मंत्री होते हैं।
देश के प्रधानमंत्री जी अपने पास अन्य विभाग भी रख लेते हैं। उस समय प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री आदि आदि भी होते हैं और प्रधानमंत्री भी होते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य समर्थ परमात्मा की महिमा बताई है। गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है। गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 16 देखिएगा। विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश से परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में गीता ज्ञानदाता ने अपने सैन्य परमात्मा की महिमा कही है, जो इस प्रकार है। वह दूसरा परमात्मा यानी परम ब्रह्म यानी काल ब्रह्म से दूसरा परम अक्षर ब्रह्म सब ज्योतियों की भी ज्योति है, अर्थात सर्व प्रकाश स्रोत है। उसी अन्य समर्थ परमात्मा की शक्ति से सब प्रकाशमान है और उस परमात्मा का प्रकाश सबसे अधिक है। वह परमात्मा माया से अति परे कहा जाता है। वास्तव में निरंजन वही है। निरंजन यानी माया रहित परमात्मा। जो गीता ज्ञान दाता है ये माया सहित यानी ज्योति निरंजन कहा जाता है। वह परमात्मा ज्ञान का भंडार है, वह जानने योग्य है, वह ज्ञानगम्य अर्थात तत्व ज्ञान द्वारा प्राप्त होने योग्य है। पेश है गीता अध्याय 13 श्लोक 17 की फोटोकॉपी देखिएगा। वह परब्रह्म यानी सारी सृष्टि का मालिक परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में मूल पाठ में ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य लिखा है, जिसका भावार्थ है कि जो ज्ञान परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोलता है, इसलिए वह ज्ञान रूप है अर्थात ज्ञान का भंडार है। वह परमात्मा उसी तत्व ज्ञान से जानने योग्य तथा उसी तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। वह परमात्मा सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित है। जैसे सूर्य दूर स्थान पर होते हुए भी प्रत्येक घड़े के जल में दिखाई देता है, वास्तव में वह उन घड़ों में नहीं है, परंतु घड़ों के ऊपर अपना प्रभाव रखता है, उष्णता देता है। सूक्ष्म वेद में कहा है कि ब्रह्मा विष्णु शिव राई झुमकरा, नहीं सब बाजी के खंभ सुनो राई झुमकरा, वह सर्व ठाम सब ठोर रे झुमकरा, सकल लोक भरपूर सुनो रे झुमकरा। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में भी है। कहा है कि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया अर्थात अपनी शक्ति से उनके कर्मानुसार भ्रमण कराता है, अर्थात संस्कारों के अनुसार अच्छी बुरी योनियों में घुमाता है। वही सर्वशक्तिमान परमात्मा सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित है अर्थात विराजमान है। इसी प्रकार परमेश्वर की महिमा गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में कही है। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य पूर्ण परमात्मा की महिमा कही है। यानी हिंदू समाज जो श्री कृष्ण उर्फ विष्णु के ऊपर ही ये सोचकर आसक्त है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी ने कहा है, तो सतगुरु रामपाल जी समझा रहे हैं कि वैसे तो गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उनके पिता काल ब्रह्म ने बोला है, परंतु फिर भी आपको ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा गीता ज्ञानदाता भगवान खुद गीता जी में अनेक जगह पर अपने से अन्य किसी और सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की महिमा कर रहा है, अर्थात गीता ज्ञानदाता सुप्रीम गॉड नहीं है, इससे अन्य सर्वश्रेष्ठ परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, सत्य पुरुष कबीर साहिब है। गीता अध्याय 13 श्लोक 17। गीता अध्याय 13 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि इस प्रकार क्षेत्र अर्थात शरीर
तत्व ज्ञान और ज्ञेयम अर्थात जानने योग्य परमात्मा की महिमा मैंने संक्षेप में कही है। मेरा भगत पहले मुझे ही सर्वेश्वर जानकर मुझ पर आश्रित था, वह इस तत्व ज्ञान के आधार से मेरे भाव अर्थात मेरी भक्ति से परिचित होकर तथा उस समर्थ की शक्ति से परिचित होकर उसके उपरांत भक्ति करके उसी भाव को प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म कहता है कि मेरा भगत जो ओम नाम की साधना करता है वो पहले तत्व ज्ञान के अभाव में मेरे को ही सब कुछ मानकर आसक्त था, लेकिन जब उसे तत्वदर्शी संत मिल जाता है, उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, फिर वो मेरे से आस्था हटाकर और तत्वदर्शी संत के कहे अनुसार परम अक्षर ब्रह्म की, मेरे से अन्य सर्वश्रेष्ठ परम ब्रह्म की भक्ति करता है, तो फिर उसी के लोक में चला जाता है, 21 ब्रह्मांड से मुक्त हो जाता है। गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 18 का भावार्थ है। श्लोक आप जीवों के सामने है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भगत इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसी प्रकार गीता अध्याय 13 श्लोक 19 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य पुरुष अर्थात परमात्मा की महिमा कही है। कहा है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। यहां पर प्रकृति से तात्पर्य सतलोक की प्रकृति से है, जिसको पराशक्ति परानंदनी महान प्रकृति कहा जाता है, और पुरुष का अर्थ पूर्ण परमात्मा है। ये दोनों अनादि हैं। इस प्रकृति का भावार्थ दुर्गा स्त्री रूप की तरह स्त्री रूप प्रकृति से नहीं है। जैसे सूर्य है तो उसकी प्रकृति उष्णता भी साथ ही है। इसी प्रकार सत्य पुरुष तथा उसकी प्रकृति अर्थात शक्ति दोनों अनादि हैं। इस प्रकार विकार तथा तीनों गुण जिससे उत्पन्न हुए हैं वह अन्य प्रकृति है। यानी गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 14 और 15 में जो प्रकृति है वो प्रकृति तो ये दुर्गा है जो काल की पत्नी है, और यहां जो प्रकृति है वो परमेश्वर की शक्ति है, उनकी पावर है, उससे उत्पन्न हुए हैं ऐसा जान। गीता अध्याय 7 श्लोक 4 और 5 में दो प्रकृति कही हैं, एक जड़ और दूसरी चेतन दुर्गा देवी। यहां पर दूसरी प्रकृति दुर्गा कही है, गीता अध्याय 13 श्लोक 19। ये देखिएगा, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान, यानी परमात्मा और उसकी शक्ति को ही तू अनादि जान, और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। गीता अध्याय 13 श्लोक 20 में भी अन्य पुरुष यानी परमात्मा का वर्णन है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता के इस श्लोक के अनुवाद में पुरुष का अर्थ जीवात्मा किया, जो गलत है। वास्तव में यहां पुरुष का अर्थ परमात्मा है, क्योंकि तत्व ज्ञान के अभाव में गीता अनुवाद करने वालों ने बहुत सारी जगह अर्थों का अनर्थ किया हुआ है। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने गीता जी में अपने से अन्य किसी और परमात्मा के विषय में ढेरों बार जिक्र किया है। अर्थात हिंदू समाज को परमात्मा यह समझाना चाहते हैं कि श्री कृष्ण अर्थात विष्णु ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इसकी भक्ति से मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये खुद अपने से अन्य किसी और परमात्मा का जिक्र कर रहा है और अर्जुन को उसकी शरण में जाने की सलाह दे रहा है। पेश है गीता अध्याय 13 श्लोक 20 की फोटोकॉपी। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीव आत्मा दुखों के भोगापन में अर्थात भोग में हेतु कहा जाता है। पढ़े अनुवाद गीता अध्याय 13 श्लोक 20 का। अध्याय 13 श्लोक 20 या अध्याय 13 श्लोक 20 है। अनुवाद, कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और सत्य पुरुष दुख सुखों के जीव आत्मा को भोगने के कारण भोगने में हेतु कहा जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में कहा है कि परमेश्वर सब प्राणियों को यंत्र की तरह कर्मानुसार भ्रमण कराता हुआ सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा तो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। वही अविनाशी परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 21 में भी अन्य पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा का वर्णन है। इसके अनुवाद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में पुरुष का अर्थ पुरुष ही किया है। यह ठीक है, पुरुष का अर्थ परमात्मा होता है। प्रकरणवश पुरुष का अर्थ मनुष्य भी किया जाता है, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार ही बनाया है।
इसलिए कहा जाता है कि नर नारायण रूप है तू ना समझ देही, कि ये जो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त है स्त्री या पुरुष का, इसको केवल एक शरीर मत समझ, ये उस नारायण ने यानी सारी सृष्टि के संचालक कबीर परमेश्वर ने हमें अपने जैसा शरीर प्रदान किया है मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसलिए इसको केवल एक शरीर मत समझो। पेश है गीता अध्याय 13 श्लोक 21 की फोटोकॉपी। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। आगे भाई और बहनों, 84 लाख प्रकार के जीवों से मानव देह उत्तम है। 84 लाख प्रकार की योनियों से ये मनुष्य देह उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात ये जो मनुष्य जन्म, ये जो मनुष्य शरीर स्त्री या पुरुष का हमें वर्तमान में प्राप्त है, ये 84 लाख योनियों से अलग है। अगर ये शरीर भी 84 लाख योनियों में होता तो हम कभी भी परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते थे, क्योंकि 84 लाख योनियों में जितने भी शरीर हैं, पशु पक्षी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, ये सब अपने कर्मों का भोग रहे होते हैं। और ये जो मनुष्य योनि है ये कर्म योनि कही जाती है। यानी इसी मनुष्य शरीर में हम परमात्मा को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और भक्ति करके आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं। तो भाई और बहनों, इसीलिए कहा जाता है कि मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, जैसे पेड़ से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डार। और मानव जन्म पाए कै जो नहीं रटे हरि नाम, यानी जो भक्ति नहीं करता मनुष्य जन्म प्राप्त करके, भाई जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अगर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यदि हमने भक्ति करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो क्या फायदा ये मनुष्य जन्म प्राप्त करने का। फिर वो परमात्मा हमसे और अधिक रुष्ट हो जाता है, नाराज हो जाता है कि नालायक, लग 84 योनियां भोगने के बाद मैंने तुझे अपने जैसा एक पवित्र शरीर दिया, ताकि इस शरीर को प्राप्त करके विशेष बुद्धि प्राप्त करके तू मुझे जान सके, पहचान सके, तू मेरी भक्ति कर सके और वापस मेरे लोक सतलोक में आ सके। और मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी यदि तू उन्हीं पशु कर्मों में लगा रहा, परमात्मा के शास्त्र अनुकूल साधना तत्वदर्शी संत को गुरु धारण करके नहीं की, तो ये तेरा मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। और परमेश्वर हमें पुनः नाराज होकर लग 84 योनियों में डाल देता है। तो भाई और बहनों, इस मनुष्य जन्म के वास्तविक मकसद को आप तभी अच्छे से समझ पाओगे जब आप परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करोगे, उनके द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करोगे, तभी आप अपने मूल उद्देश्य को जानकर भक्ति कर सकते हो। अन्यथा इस काल के षड्यंत्र में, इस भौतिक चक्काचौंध में हम इसी प्रकार से उलझे रहेंगे और ये काल हमें उलझा कर ही रखना चाहता है। तो भाई और बहनों, इस विषय के ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।